आओ। शंभू काका, तुम्हारे साहब रोज रात को घर से चले जाते हैं? हाँ, बहुत समझाता हूँ पर नहीं मानते। दिन भर काम में लगे रहते हैं और शाम होते ही बेचैन होने लगते हैं। कभी क्लब में और कभी जंगलों में भटकते रहते हैं और शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। क्या वो शराब भी पीते हैं? पहले तो छूते भी नहीं थे। 5 साल विलायत में रहे फिर भी नहीं पी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई? न मानो तो कुछ नहीं और मानो तो क्या नहीं हो गया। शराफत के बदले में धोखा मिला, तब से मन टूट गया। किसने दिया धोखा? एक लड़की ने। लड़की ने? हाँ बिटिया, अब तुमसे क्या छिपाना। इनके पिता ने एक लड़की पसंद की थी। लड़की को बिना देखे ये शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या हुआ? फिर एक अनहोनी हो गई। जब ये बारात लेकर ब्याह के लिए पहुंचे तो लड़की घर छोड़कर भाग चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की राक्षसी होगी जिसने बिना देखे ऐसे देवता को ठुकरा दिया। शादी कहाँ तय हुई थी? गंगापुर में। शंभू काका, अरे हो शंभू काका, बड़ी जल्दी लौटे? हाँ, लौटने में थोड़ी सी देर हो गई। देखो अगर पूनम जी जाग गई हो तो उन्हें कहिए तैयार हो जाए, मैं उन्हें छोड़ा। वो चली गई। चली गई? जाती नहीं तो क्या करती? बेचारी मन में क्या सोचती होंगी। दीवान साहब क्या कहेंगे? लेकिन कैसे गई, कहाँ गई? अपने घर गई और कहाँ जाती। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन नहीं मानी। हार कर बिरजुमल लकड़ी वाले के ट्रक में बिठा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ शंभू काका, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे रोक दिया, मैं क्या करता। लो ये चिट्ठी दे गई। चिट्ठी? कमल, यही है दीवान साहब की कोठी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां मर गए सब लोग? शेखर की मां, रमैया, रमैया! क्या हुआ बाबूजी? तेरा सर, ये नाश्ता बना है, नमक क्यों नहीं डाला? डॉक्टर साहब बोले थे कि नमक आपको नुकसान करे। तो जाओ उसी डॉक्टर को खिला जाके। अरे ये क्या? कौन हो तुम? जी, मैं पूनम हूँ। पूनम? आपकी बहू। क्या? ये रही आपकी चिट्ठी जो आपने लिखी थी। बहू, पूनम और शेखर की पत्नी। और ये है आपकी अमानत, उनकी निशानी। मेरे शेखर का बेटा। बहू, मैं ये सपना तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी। वो ट्रेन एक्सीडेंट, तुम मुझसे बच गई। जी, मेरा सौभाग्य है आपकी सेवा करने के लिए और आपके खानदान के वारिस को आपकी गोद में सौंपने के लिए बच गई। अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा मुन्ना। अरे शेखर की माँ, देखो कौन आया है? बहू आई है, मुन्ना आया है। शेखर की माँ, रमैया जा, चलिए शेखर माँ के बुला। मेरा लाल, मेरा मुन्ना। माँ जी। क्या है रमैया? माँ जी, नीचे चलो, मुन्ना आया है, बहुरानी आई है। बहुरानी? ये तो क्या कह रही है? ओफो माँ जी, नीचे चल के तो देखो, कितनी प्यारी बहुरानी है, कितना सुंदर मुन्ना है। चलो तो आइए ना। शेखर की माँ, देखो तो बहू आई है, मुन्ना आया है।
माँ जी, मुन्ना, मेरे शेखर की पत्नी, मेरे बहू। माँ जी, मुन्ना, देखा आपने भगवान की कैसी अनोखी लीला है। कभी सब कुछ छीन लेता है, कभी बहुत कुछ दे देता है। तुम जैसी बहू को ठुकराकर हमने बड़ी भूल की। आज हमारा प्रायश्चित हो गया। तुम आ गई, मुन्ना आ गया, हमारे अंधेरे घर में फिर से उजाला हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ कमल, आओ। रास्ते जा। जीत रहो बेटा, बड़े अच्छे वक्त पर आए। देखो तो कौन आया है, शेखर की बहू, उसका बेटा। इनसे मिलने का मौका मुझे पहले ही मिल चुका है। वो कैसे? जिस टैक्सी पे ये आ रही थी उसका ड्राइवर इन्हें लूटना चाहता था। एन मौके पर मैं पहुंच गया और वो बदमाश भाग गया। कल रात बारिश और तूफान होने की वजह से मैंने इन्हें अपने यहाँ ठहरा लिया था। भगवान तुम्हारा भला करे। ये इन्हीं के उपकार का फल है बाबूजी, जो मैं आपके सामने हूँ। चलो बेटे, थकी हारी आई हो, थोड़ा आराम कर लो। कमल बेटे, जाना नहीं। रमैया, कमल बाबू को चाय देकर बहू का बक्सा ऊपर लाना। जी माँ जी। आओ बहू। आओ कमल, आओ। बहुत दिनों के बाद आए हो, एक शतन की बाजी हो जाए। चाचा जी हो ही जाए। हाँ, हो जाए। बहू, ये शेखर का कमरा है। वो जब से गया है यहाँ का सब कुछ वैसे के वैसे रखा है। मानो वो कल ही लौटेगा। लेकिन ये सब कुछ मन का भ्रम है, झूठी आशा। लाओ बेटी, इसे अलमारी में रख दो। सामने रहेगी तो देख देख कर तुम्हें दुख होगा। नहीं माँ जी, ये छोड़कर चले गए। अब इनकी तस्वीर भी आंखों से ओझल हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सच कहती हो बहू, अब तो बीते दिनों की याद ही जीने का सहारा है। अच्छा, अब तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रमैया जी, बहू के लिए नहाने का पानी रख दिया। अच्छा माँ जी। एक बात कहूँ बीबी जी? कहो। तब से कहना चाहती थी, अब मौका मिला। क्या है? यही कि छोटे बाबू ठीक कह रहे थे कि मेरी पत्नी पूनम का चांद है। लेकिन अब तो इस चांद पर दाग है। छी छी, कैसी बातें करती हो बीबी जी? अच्छा बोलो, घर पसंद आया? अभी तो मैं, ओहो, मैं तो भूल ली गई, आपने तो देखा ही नहीं। आइए मैं बताती हूँ, आइए ना। ये देखो, सामने झील, पीछे पहाड़, इधर उधर हरा भरा जंगल, सब कह में है दीवान जी की कोठी नैनीताल का मुकुट है, मुकुट। पर ऐसा लगे है जैसे किसी बैरी की नजर लगी। छोटे बाबू घर छोड़ के गए तो सदा के लिए चले गए। दीवान जी बीमार पड़ गए। पहले कम बोलने थे, अब बात बात पर गुस्सा करे हैं। माँ जी पहले एकदम गरम दिमाग थी, अब एकदम चुपचाप रहे हैं। लग गई बातों में। माँ जी कब से बुला रही हैं? बीबी जी, ये मेरी बहन है, बहन। पर एक नंबर की बातों नहीं, अलबत्त बस 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 बस। चुप चुगलखोर। बीबी जी, इसकी बातों में ना आना, ये पक्का झूठा है। काम चोर, मालिश कम पालिश ज्यादा। सच सच कहता हूँ बीबी जी, सबसे काम मुझे को करने पड़े। अच्छा, तब तो तू बड़ा अच्छा बच्चा है। क्या नाम है तेरा? शीतू बीबी जी, शीतू। अरे बुलाने उसे आया और खुद ही पालिश करने लगा। ये तो मैं भूल ही गया दीवान साहब के जूतों पे पालिश करनी। अच्छा बीबी जी, जाता हूँ, फिर आऊंगा। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया। शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। बाबूजी, आपका नाश्ता लाई हूँ। अरे बहू, तुमने क्यों तकलीफ की? रमैया कहाँ गई? आपको नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए सारी चीजें मैंने खुद बनाई है। खाकर देखिए, शायद आपको पसंद आ जाए। पसंद आ जाए? जरूर पसंद आएगी। अरे भाई दीनानाथ, धीरे धीरे खाओ। तुम तो ऐसे खा रहे हो मानो 4 दिन के भूखे हो। काशीनाथ, बड़ी उम्र पाई है तुमने। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बैठो ना भैया।
मैंने कल सुना कि बहू और मुन्ना आए हैं, तो सोचा चलो मिलता। ये मेरी बहू और ये रहा मुन्ना। ओहो, अरे भाई वाह वाह। बहू, ये हमारे डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर कम दोस्त ज्यादा। भाई सचमुच बहुत सुंदर बहू तुम्हारी। नजर मत लगाओ मेरी बहू को। और देखो, आज मेरा ब्लड प्रेशर देखने के बजाय अपना देखो। अब तो मैंने सोचना भी बंद कर दिया कि मैं बीमार हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा देखो, ये दवाइयां बंद कर दो और ये टॉनिक मंगवा लो। अरे छोड़ो ना डॉक्टर, क्या टॉनिक वानिक। डॉक्टर साहब, आप चिंता न कीजिए, आज से बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मैं टॉनिक ले आऊंगी। ये बोतलें पैक कर दो और दूसरा कोई ब्रांड आए तो वो भी रख लेना। केस क्या रखेगा कमल बाबू, वो कैसे कहिए, इसको क्या पता कि आजकल स्कॉच की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो फिर ब्लैक में खरीद लीजिएगा। ब्लैक से जवाब नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट रखूं या ब्लैक डॉग। अरे घन चक्कर, क्या फालतू बकवास किए जा रहा है। आइए बहन जी, क्या चाहिए आपको? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप? मैं बाबूजी की दवाई लेने आई हूँ। जवाब नहीं, अभी लाता। आप यहाँ कैसे? हाँ? अरे माधवी, माधवी तुम? जी, माधवी मुझसे कहा आपने। हाँ हाँ, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं राकेश खटपटिया। अरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ तो पढ़ते थे, बीए फाइनल में। भूल गई, मैं 3 साल नीचे लुढ़कने के बाद फिर बीए तक पहुंचा था। जी, मैं। तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो। ये पूनम जी हैं, दीवान जी की बहुरानी, शेखर की पत्नी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही रंगरूप, वही आंखें, वही आवाज। इस तरह हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही। कभी कभी एक सी शक्ल 2 इंसानों की भी तो हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है। जवाब नहीं, ये रहा आपका सामान और ये रहा बिल। बिल बाद में आ जाए। जवाब नहीं। क्यों बे चक्कर, ये विस्की क्यों तुमने नहीं पैक की? अबे मच्छर, अभी पैक करता हूँ। यार तुम भी अजीब नमूने हो यार। भाई तो तेरा होना। जरा सुनिए, एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारों की जरूरत पड़ती है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। संसार में हर आदमी दुखी है। अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाता। नमस्ते। कमल बाबू, ये रही आपकी विस्की। विस्की कैंसिल। कैंसिल? अरे भाई कमल, तुम कब आए? वाह वाह चाचा जी, शुक्र आप घर से बाहर तो निकले। मैं जबरदस्ती वकील साहब के यहाँ ले गई थी। डॉक्टर काशी भैया ने कहा है थोड़ा घूमना फिरना शुरू करें। हाँ, वैसे भी उनके इलाज से काफी अच्छे मालूम होते हैं। उनके इलाज से? अरे कहो बहू की सेवा से। आप ठीक कह रहे हैं। इनके और मुन्ने के यहाँ आ जाने से घर में काफी रौनक सी आ गई है।
बाहर से छा गई है। आप लोग बैठिए, मैं भी कॉफी भिजवाती हूँ। सुनो कमल, कैसे आना हुआ, क्या हाल है? हाल तो फर्स्ट क्लास है चाचा जी। दरअसल मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया था। किस लिए? कल मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है, मैं चाहता आप लोग भी आए। जीते रहो बेटे। भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कमल तुम जानते हो हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाते। आप में से कोई नहीं आएगा तो मेरी पार्टी अधूरी सी रह जाएगी। तुम एक काम करो, बहू से कहो, अगर वो राजी हो जाए हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा पास पड़ोस में ही हो आना, पर सुनती नहीं। इनकी नहीं सुनती, तुम कह कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। हाँ हाँ, हाजी क्या है, अच्छा है चली जाए, उसका मन भी बहल जाएगा। फिर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो तुम भी एक बार बहू से कहना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो बैठिए। शुक्रिया। दीवान जी और पाजी आपकी शिकायत कर रहे थे। मेरी शिकायत? क्या गलती हुई मुझसे? कह रहे थे आप हर वक्त घर की चार दीवारी में बंद रहती हैं, पास पड़ोस में भी नहीं जाती। कुछ आदत सी पड़ गई है, कहीं जाने को मन ही नहीं करता। अगर कोई प्रेम से बुलाए या इनवाइट करे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो कल लेक क्लब पे मैंने एक छोटी सी पार्टी दी है, सोचा था आपसे पूछूंगा, आप चलने से इनकार नहीं करेंगे। देखिए, पार्टी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे लिए। वैसे कोई खास बात नहीं, कुछ दोस्त आएंगे, कुछ ऑफिसर्स आएंगे। दरअसल मेरे जन्मदिन की पार्टी है। जन्मदिन? मेरी शुभकामनाएं। कोरी शुभकामनाएं? आप आएंगी नहीं? मजबूर हूँ। वैसे दीवान जी और माँ जी ने आज्ञा दे दी है, आप राजी हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे। ओह, मैंने समझा मैं आपको मना लूंगा। अगर लोगों का कहना आपके अपनों से ज्यादा है तो मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे भाई कमल, अब किसका इंतजार है? हमारा इंतजार है, हम आ गए। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। ये फूलों के हार कीजिए स्वीकार। ये क्या बदतमीजी है? थैंक यू वेरी मच। जवाब नहीं, आपने हमें खूब पहचाना। अक्सर लोग हमें इसी खूबसूरत नाम से पुकारते हैं। आइए पूनम जी, नमस्ते। मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। माँ जी और बाबू जी ने कहा इसलिए आना ही पड़ा। आप नहीं जानती आपको यहाँ पर पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही। आइए आपका परिचय कहा। ये है दीवान जी की बहुरानी, मेरे बचपन के दोस्त शेखर की धर्म पत्नी श्रीमती पूनम, और ये है मिस जैनी, मुझे दिलीप कुमार, मिसेज अग्रवाल है? हाँ, हम तो मिल ही चुके हैं। मैं समझता हूँ कमल बाबू, अब आप जल्दी से पैदा हो ही जाइए। क्यों मुकेश? हाँ मुकेश, जनाब जल्दी से केक काटिए, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मुकेश। सुनिए बहन जी, उस दिन शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए, लेकिन सच कहता हूँ माधुरी बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ, मेरे साथ उसका एक ग्रुपिंग फोटो भी था, आप प्लीज तलाश करके रखूंगा। वो फोटो जब मिल जाएगा इन्हें दिखाकर और उलझन में डाल देना। करेक्ट। कमल बाबू केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कमल। दोस्तों, हम सब की तरफ से कमल बाबू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, यानी कि मुबारकबादी एंड कांग्रेचुलेशन। लेकिन इस खुशी के मौके पर इनसे हमारी प्रार्थना है कि वो अपनी एक मधुर कविता अपनी ही मधुर वाणी में संगीत के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अब तो आपको कविता सुनानी ही होगी कमल बाबू। सबके सामने हो। सब जिद कर रहे हैं तो सुना दीजिए। खैर, अगर आप कहती हैं सुना देता हूँ। दोस्तों,
मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसे लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंगें मचलने लगी हैं। उन उमंगों और जज्बात ने जिस गीत का रूप लिया है, आज वही गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं।